मिशेल नाम का एक लड़का अपनी साइकिल से स्कूल जा रहा है जब वो एक स्पाइडरमैन पोशाक देखने के लिए एक दुकान पर रुकता है। लड़का स्कूल के बाद पोशाक खरीदने का इरादा रखता है क्योंकि वो आज रात की फैंसी ड्रेस पार्टी में सभी को प्रभावित करना चाहता है। स्कूल पहुंचने पर मिशेल अपनी कक्षा की नई लड़की स्टेला से मिलता है जिसके साथ वो गुप्त रूप से प्यार करता है। उससे बात करने की हिम्मत न होने के कारण वो चुपके से अपने सेलफोन कैमरा पर उसके वीडियो रिकॉर्ड करता है। हालांकि जैसे ही वो एक और रिकॉर्ड करने वाला था, शिक्षक उसे कक्षा में डिवाइस का उपयोग करते हुए देखता है और दंड के रूप में उसका सेलफोन ले लेता है। थोड़ी देर बाद स्कूल प्रिंसिपल जियोवाना के साथ कमरे में दिखाई देती हैं, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर और मिशेल की मां है। वो बताती है कि मार्टिनो नाम का एक छात्र गायब हो गया और कक्षा से पूछती है कि क्या वो जानते हैं कि वो कहाँ है। इस चेतावनी के बाद इंस्पेक्टर मिशेल के पास जाती है और उसे वो स्नैक देती है जो वो घर पर भूल गया था। इससे लड़का इतना घबरा जाता है और शर्मिंदा हो जाता है कि उसकी नाक से खून आने लगता है और वो शिक्षक से बाथरूम जाने के लिए कहता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उस पर उसकी कक्षा के दो छात्र ब्रांडे और इवान हमला करते हैं, जो एक पेंटबॉल गन से लैस होकर उसे पैसे सौंपने के लिए कहते हैं। मिशेल प्रतिक्रिया करता है लेकिन अंततः उसे लूट लिया जाता है और इवान उसे भागने की कोशिश करने के लिए 10 सेकंड देता है। लड़का फिर स्कूल से भागता है लेकिन जैसे ही वो गलियारे से भागने वाला था, उसे पीठ में गोली लगने से जमीन पर गिरा दिया जाता है। इससे भी बुरी बात यह है कि छात्र दूसरे छात्रों के सामने उसके हाथ पर पैर रखते हैं, जिससे मिशेल उपहास का पात्र बन जाता है। बाद में लड़का अपमानित होकर और स्पाइडरमैन पोशाक खरीदने के लिए बिना पैसे के घर लौटता है। जब वो अपने कमरे में प्रवेश करता है तो वो कंडेला से मिलता है, उसकी छोटी बहन, जो मिशेल की तरह सुपर हीरो की भी एक बड़ी प्रशंसक है। लेकिन भाई बस लड़की को नजरअंदाज करता है और ये देखने के लिए तिजोरी में देखता है कि क्या कोई पैसा बचा है। अपनी थोड़ी सी बची हुई बचत के साथ वो एक और पोशाक की तलाश में शहर जाता है। जब वो सजावटी वस्तुओं के साथ एक चीनी स्टोर देखता है, जैसे ही वो प्रवेश करता है वो अपनी उम्र के एक लड़के से मिलता है और पूछता है कि क्या कोई सस्ती सुपर हीरो पोशाक है। लड़का उसे शिन शिया के पोशाक दिखाता है, जो उसके देश में एक बहुत प्रसिद्ध नायक है, लेकिन पोशाक एक पुरानी टोपी के साथ पजामा जैसी लगती है। अधिक विकल्प न होने के कारण मिशेल स्वीकार करता है और पूछता है कि इस सुपर हीरो की शक्तियां क्या है, लेकिन लड़का बस उसे बताता है कि उसे खुद ही पता लगाना होगा। बाद में जियोवाना काम खत्म करके घर लौटती है, जहां उसे उसका बेटा अपनी नई पोशाक में मिलता है, लेकिन लड़का निश्चित नहीं है कि वो पार्टी में जा रहा है। जियोवाना उसे जाने के लिए मना लेती है क्योंकि उसे अपने डर पर काबू पाना सीखना होगा, ठीक वैसे ही जैसे उसके दिवंगत पिता शहर के एक महान पुलिसकर्मी थे। लड़का अपनी माँ की सलाह मानता है और पार्टी में जाता है, जहाँ वो ब्रांडो और इवान का ध्यान आकर्षित न करने की पूरी कोशिश करता है। उसके आश्चर्य के लिए मिशेल मैरी एंटोनेट के रूप में तैयार स्टेला से टकराता है और वो उसकी हीरो पोशाक की तारीफ करती है। दोनों बातचीत शुरू करते हैं, लेकिन ब्रांडो ईर्ष्या करता है और लड़के के दिन को एक बार फिर खराब करने का फैसला करता है। फिर वो पूरी कक्षा को हॉल में बुलाता है और बताता है कि उसने प्रिंसिपल के कार्यालय से मिशेल का सेलफोन ले लिया है। इससे भी बुरी बात यह है कि ब्रांडो स्टेला को रिकॉर्ड किए गए वीडियो दिखाता है और ये सब देखकर लड़की पूछती है कि क्या मिशेल ने वास्तव में ये किया था, लेकिन लड़का प्रतिक्रिया नहीं करता है और भागने की कोशिश करता है। हालांकि ब्रांडो और बाकी गिरोह निकास को रोक देते हैं, जिससे मिशेल को बाथरूम में छिपना पड़ता है। कहीं और जाने के लिए ना होने के कारण लड़का अपने बेकार पोशाक पर गुस्सा करता है और पूछता है कि शिन शियाओ की शक्तियां क्या है। संयोग से या नहीं, घर के पास बिजली गिरती है जिससे पूरे शहर में बिजली गुल हो जाती है। जैसे ही बिजली वापस आती है, मिशेल बाथरूम की खिड़की से कूदता है और घर वापस भागता है, एक बार फिर कक्षा के सामने अपमानित हो चुका होता है। अगले सुबह लड़का स्कूल के एक और दिन के लिए जागता है, लेकिन देखता है कि मारियो, उसका छोटा कुत्ता, उसे अजीब तरह से देख रहा है। मिशेल समझ नहीं पाता है, लेकिन वो इसे एक तरफ रख देता है क्योंकि उसे समय पर स्कूल पहुंचने की जल्दी है। हालांकि जब वो दांत ब्रश करने के लिए बाथरूम जाता है तो वो ये देखकर चौंक जाता है कि उसका शरीर पूरी तरह से अदृश्य है। इस वजह से जब जियोवाना उसके कमरे में दिखाई देती है तो वो उसे देख नहीं पाती है, जिससे मिशेल और भी भ्रमित हो जाता है। फिर वो एक संदेश लिखता है और उसे बिस्तर पर रख देता है। अपनी माँ को बताता है कि वो जल्दी चला गया। जियोवाना फिर संदेश देखती है और काम पर चली जाती है, जबकि मिशेल अपने कमरे में सामान्य होने का कोई विचार नहीं रखता है। अब उसे बस अपने अदृश्य शरीर को दस्ताने, एक टोपी और गहरे चश्मे पहनकर छिपाना है। स्कूल पहुंचकर मिशेल को जल्दी पता चलता है कि इस तरह खुद को उजागर करना जोखिम भरा है, लेकिन वो एक परीक्षण देने का फैसला करता है और अपने सभी कपड़े हटा देता है, सीधे अपनी कक्षा की ओर बढ़ता है। किसी का ध्यान न जाने पर मिशेल को यकीन है कि उसके पास अदृश्यता की शक्ति है और वो इसका फायदा उठाने का फैसला करता है। शुरुआत में वो इवान की पेंटबॉल गन को चुपके से लेता है और उसे ब्लैक बोर्ड पर चलाता है, जिससे शिक्षक डर जाता है, जो इवान को कमरे से बाहर निकाल देता है। फिर ब्रांडो की बारी आती है, जो स्कूल के कोर्ट में टेनिस फाइनल खेल रहा है। अपनी अदृश्यता के कारण मिशेल लड़के को हर शॉट चूकने पर मजबूर कर देता है और वो अपमानजनक रूप से हार जाता है। इससे संतुष्ट न होकर जब ब्रांडो लॉकर रूम लौटता है तो मिशेल टेनिस बॉल को फर्श पर फेंक देता है और एक डरावनी आवाज में बोलना शुरू कर देता है। एक भूत होने का विश्वास करते हुए लड़का चेंजिंग रूम से बाहर भागता है, जबकि मिशेल पूरी स्थिति से अम्यूज्ड होता है। अंत में लड़का एक अंतिम परीक्षण करने का फैसला करता है, इस बार महिलाओं के चेंजिंग रूम में झांकता है। जब वो वहां पहुंचता है तो लड़का कक्षा की सभी लड़कियों को देखकर फ्राउनिंग करता है और उनमें बैठ जाता है, ध्यान आकर्षित न करने की कोशिश करता है। उसके दुर्भाग्य से स्टेला गलती से तौलिया उसी जगह फेंक देती है जहां वो बैठा था। तौलिए को मानवीय आकार लेते हुए देखकर चौंक जाती है। लड़की उसे दूर हटाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन तभी मिशेल फिर से दिखाई देने लगता है।
जब वे घुसपैठियों को खोजते हैं तो पूरी कक्षा डर के मारे चिल्लाती है और मिशेल को लगभग स्कूल से निकाल दिया जाता है। अगली सुबह सब कुछ और खराब हो जाता है जब कक्षा की लड़कियां उसे तिरस्कार से देखती हैं। पूरी स्थिति मिशेल को असहज कर देती है और उसकी घबराहट फिर से अदृश्यता की शक्ति को सक्रिय करती हुई प्रतीत होती है। किसी को अपना रहस्य खोजने के डर से लड़का कमरे से बाहर भागता है और घर लौटता है, केवल कंडेला से टकराने के लिए, जो अपने भाई के अदृश्य चेहरे को देखकर चौंक जाती है। जैसे ही लड़की शांत होती है, मिशेल उसे सब कुछ बताता है जो हुआ था और कहता है कि उसने अभी तक अपनी शक्ति को नियंत्रित करना नहीं सीखा है। कहानी सुनने के बाद कंडेला को सुपर पावर वाला भाई पाकर उत्साहित होती है, लेकिन मिशेल जोर देता है कि उसकी बहन को ये एक रहस्य रखना होगा। बाद में लड़का इस क्षमता को नियंत्रित करने का एक तरीका खोजने की कोशिश करता है। जब वो जियोवाना को घर आते हुए सुनता है, वो जल्दी से अपने सभी कपड़े हटा देता है ताकि वो अदृश्य हो सके, और कमरे को खाली देखकर जियोवाना मानती है कि उसका बेटा अभी तक नहीं आया है। फिर वो एक दोस्त को बुलाती है और उसे मिशेल के बारे में अपनी चिंताओं के बारे में बताती है, क्योंकि वो पिछले कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रहा है। बातचीत के बीच में जियोवाना बताती है कि उसे डर है कि मिशेल ने सच्चाई का पता लगा लिया है कि उसे बचपन में गोद लिया गया था। ये सुनकर लड़का घर से भाग जाता है और बंदरगाह पर जाता है, जहाँ वो सच्चाई का पता लगाने की सदमे में एक झूले पर बैठ जाता है। कुछ ही सेकंड बाद स्टेला भी कुछ डांस मूव्स का अभ्यास करने के लिए घटनास्थल पर दिखाई देती है, जब वो झूले को अपने आप चलते हुए देखती है। हालांकि लड़की इससे घबराती नहीं है और पूछती है कि क्या कोई आसपास है। अपनी पहचान प्रकट करने के बजाय मिशेल बस रेत पे एक चेहरा बनाता है, उसके बाद एक मुस्कान। स्टेला एक अदृश्य प्राणी से मिलकर उत्साहित होती है और उसे चुनौती देती है कि कौन सबसे तेज झूल सकता है। मिशेल स्वीकार करता है और दोनों एक साथ मजा करते हैं, लेकिन जल्द ही लड़की उसे बताती है कि उसे बैले अभ्यास के लिए जाना है। उसे उम्मीद है कि वो अपने अदृश्य दोस्त से जल्द ही मिलेगी, जिससे मिशेल बहुत उत्साहित हो जाता है। हालांकि जैसे ही वो बंदरगाह की ओर देखता है, लड़का देखता है कि एक व्यक्ति धूप के चश्मे में उसकी दिशा में देख रहा है, जैसे कि वो उसे देख सकता था भले ही वो अदृश्य था। लड़का सोचता है कि ये सिर्फ एक धारणा थी और घंटों बाद वो स्टेला से मिलने का फैसला करता है। उसके घर पहुंचकर लड़का उसकी बेडरूम की खिड़की पर वही मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाता है और स्टेला उसे अंदर आने देती है। अपने अदृश्य दोस्त से फिर से मिलकर खुश है। वो उसे चादर से ढक देती है और उसका नाम पूछती है, लेकिन मिशेल जवाब देता है कि वो अपनी पहचान अभी प्रकट नहीं कर सकता। फिर भी लड़की ये सुनिश्चित करने के लिए करीब आने लगती है और स्टेला को इतना करीब देखकर मिशेल अपनी घबराहट को नियंत्रित नहीं कर पाता है और उसका शरीर फिर से दिखाई देने लगता है। परिणाम स्वरूप लड़का भाग जाता है और घर लौटता है, जहाँ वो कंडेला को सब कुछ बताता है जो हुआ था। उसकी बहन जोर देती है कि मिशेल उसे सच्चाई बताए, तो अगली रात लड़का हिम्मत जुटाता है और स्टेला से मिलने जाता है। मारियो के साथ लड़का स्कूल के जिम्नास्टिक में जाता है, जहाँ स्टेला एक जिम्नास्टिक प्रदर्शन के लिए अभ्यास कर रही थी, लेकिन मिशेल के आने से पहले एक अज्ञात व्यक्ति अंदर घुसता है और एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट गन से लैस होकर स्टेला को गोली मार देता है। उसी क्षण लड़की बेहोश हो जाती है और वो आदमी उसे अपनी वैन में ले जाता है। हालांकि जैसे ही वो स्कूल से निकलता है, वो मिशेल और मारियो से टकराता है, जो स्टेला को पकड़े हुए देखते हैं और डाकू का सामना करने के लिए निकल पड़ते हैं। भले ही वो सिर्फ एक बच्चा है, मिशेल आदमी का हाथ पकड़ता है और उसे स्टेला को जाने देने के लिए कहता है। डाकू विरोध करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन मारियो आदमी के हाथ पर काट लेकर अपने मालिक की मदद करता है। प्रयास के बावजूद वो आदमी जोड़ी से छुटकारा पाने में कामयाब हो जाता है, लड़की को वैन में डालता है और भागने की कोशिश करता है। फिर भी मिशेल हार नहीं मानता है और वाहन के दरवाजे से चिपक जाता है, लेकिन उसे एक बार फिर से डाकू द्वारा धक्का दिया जाता है, जो स्टेला के साथ भाग जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस स्कूल में हुई घटना के बारे में सूचित किया जाता है और जियोवाना ये देखने के लिए दौड़ती है कि मिशेल ठीक है या नहीं। भाग्य से न तो वो और न ही उसका मारियो घायल हुए थे, लेकिन लड़का अपनी माँ को बताता है कि स्टेला को पकड़ लिया गया है। पुलिस जांच शुरू करती है, लेकिन मिशेल अपने दोस्त को खोजने के लिए दृढ़ है और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए खुद से प्रशिक्षण शुरू करता है। फिर वो अपनी सुपर हीरो पोशाक के पीछे जाता है, लेकिन पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे धोया है और जब वो इसे पहनने की कोशिश करता है तो वो अदृश्य नहीं हो पाता है। गुस्से में लड़का अपनी माँ के पास जाता है और पूछता है कि उसने पोशाक क्यों धोई, ये कहते हुए कि इसने उसकी शक्तियाँ छीन ली। जियोवाना नहीं जानती कि वो क्या बात कर रहा है, लेकिन मिशेल और भी गुस्सा हो जाता है और ये कहने के साथ साथ कि वो उससे नफरत करता है। लड़का उस पर अपनी असली मां न होने का आरोप लगाता है। उसके बाद मिशेल घर से निकल जाता है, लेकिन उसी क्षण किताबों की अलमारी का शीशा टूट जाता है, जैसे कि लड़के के गुस्से ने इसे तोड़ दिया था। अपने रास्ते में बंदरगाह पर वापस उसे वही धूप के चश्मे वाला आदमी मिलता है, जो बताता है कि वो आंद्रे है, मिशेल का असली पिता। वो ये भी दावा करता है कि वो एक विशेष है, एक ऐसा नाम जो उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनके पास पूरी वास्तविकता को बदलने में सक्षम शक्तियां होती हैं। मिशेल इस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन आंद्रे उसे बताता है कि अतीत में वो रूस में एक परमाणु युद्ध के बचे लोगों में से एक था, जबकि अधिकांश आबादी खत्म हो गई थी। जो बचे थे वे विकिरण से प्रभावित थे और उन्होंने विशेष क्षमताएं विकसित की। इस वजह से रूसी सरकार ने एक सैन्य प्रयोगशाला बनाई, जिसे डिवीजन कहा जाता है, जिसका नेतृत्व एक शीत युद्ध जनरल करता था, इन सुपर पावर वाले प्राणियों का परीक्षण करने के लिए। आंद्रे के मामले में उसने मन पढ़ने और यादों को मिटाने की क्षमता विकसित की। हालांकि अन्य विशेष लोगों की तरह क्षमताओं के लंबे समय तक उपयोग से दुष्प्रभाव हुए, जिसमें आंद्रे ने दोनों आंखों की रोशनी खो दी। इसके बावजूद लैब में अपने समय के दौरान वो एलेना से मिला और प्यार करने लगा। हालांकि विशेष लोग बच्चा पैदा करने में असमर्थ थे, आंद्रे और योलेना के साथ ऐसा नहीं हुआ, जिन्होंने मिशेल को जन्म दिया। हालांकि युगल जानते थे कि बच्चे को सेना द्वारा एक गिनी पिग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और एक सुबह वे प्रयोगशाला से भाग गए। जल्दी सैनिकों द्वारा उनका पीछा किया गया, तो बलिदान के एक कार्य में योलेना ने अकेले उनका सामना करने का फैसला किया, जबकि आंद्रे बच्चे के साथ भाग गया।
मिशेल की तरह योलेना भी अदृश्य हो सकती है और एक विशेष सूट का उपयोग करके वो रूसी सैनिकों पर हमला करना शुरू कर देती है। दुर्भाग्य से एक स्नाइपर एक अदृश्य शरीर पर एक तितली को उतरते हुए देखता है और बिना किसी झिझक के उसे गोली मार देता है। जाहिर है योलेना उस दिन खत्म हो गई थी और आंद्रे अपने बेटे के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में पूरे यूरोप में यात्रा करता था। तब अपनी टेलीपैथिक शक्तियों का उपयोग करके उसने जियोवाना को पाया, एक इंस्पेक्टर जो मां बनने का सपना देखती थी, और उसने मिशेल को उसके घर के सामने छोड़ दिया। हालांकि डिवीजन बच्चे की तलाश जारी रखता है क्योंकि वो शक्तिशाली व्यक्तियों की एक सेना बनाने की कुंजी हो सकता है। सब कुछ प्रकट करने के बाद आंद्रे को जाना पड़ता है ताकि उसे खोजा न जा सके, लेकिन सबसे पहले वो मिशेल को एक विशेष सूट देता है। इसमें ग्रूसी एस के आकार का प्रतीक है और ये उसी कपड़े से बना है जिससे योलेना ने पहना था। आंद्रे फिर कुछ सेकंड पहले चला जाता है जब जियोवाना डॉक्टर बसीलई उसके सहयोगी और फोरेंसिक मनोवैज्ञानिक के साथ बंदरगाह पर पहुंचती है। वो कहती है कि वो लड़के के बारे में बहुत चिंतित थी और उससे घर पर बात करने का वादा करती है। मारियो को पशु चिकित्सक से लेने के बाद बसीलई फिर लड़के को लेने की पेशकश करता है और जब वे घर पहुंचते हैं तो मिशेल विशेष पोशाक पहनने की कोशिश करने के लिए अपने कमरे में भाग जाता है। कुछ मिनट बाद बसीलई लड़के को चाय पीने के लिए केबल पर बुलाता है जब वे जियोवाना के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। अपने सूट में मिशेल लिविंग रूम में जाता है, लेकिन जब डॉक्टर उसे कप देता है तो वो उसकी शर्ट पर खून के निशान देखता है। संदिग्ध लड़का कहता है कि उसे बाथरूम की जरूरत है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन बसीलई उसे बताता है कि उसने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। कहीं और जाने के लिए न होने के कारण लड़का अपनी पोशाक का मुखौटा पहनता है, अपने बाकी कपड़े हटा देता है और अपने हाथों की एक लहर से अदृश्य होने में कामयाब हो जाता है। उसका पीछा करता है, लेकिन जब वो रसोई में पहुंचता है तो मिशेल आदमी पर चाकू फेंकना शुरू कर देता है, लेकिन वो खुद को एक कुर्सी से बचाता है। लड़का फिर लिविंग रूम की ओर भागता है, लेकिन बसीलई एक आटे की बोरी लेता है, उसे पूरे घर में फैला देता है और लड़के के पैरों के निशान दिखने में कामयाब हो जाता है, जो अपने कमरे में वापस भाग रहा होता है। इसकी बदौलत बसीलई मिशेल को खिड़की से भागने से कुछ क्षण पहले पकड़ लेता है और उसे अलमारी से टकरा देता है। जाहिर है वो आदमी भी डिवीजन का हिस्सा है और लड़के को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में ले जाने का और एक शक्तिशाली सैनिक बनने का इरादा रखता है। हालांकि मिशेल उसके साथ नहीं जाना चाहता है और एक आश्चर्यजनक हमले में वो डॉक्टर को लात मारता है और खिड़की से बाहर भाग जाता है। जब वो सड़क पर पहुंचता है तो लड़का फिर से अदृश्य हो जाता है और शहर से भाग जाता है। जब उसे इवान अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा मिलता है तो बिना समझाने का समय दिए वो लड़के को बाइक तेज करने का आदेश देता है और एक भूत होने का विश्वास करते हुए युवक आज्ञा मानता है। डिवीजन की प्रयोगशाला में दूर स्टेला एक कमरे में बंद है जहां वो मार्टिनो और ब्रांडो से मिलती है, जिन्हें संगठन द्वारा पकड़ लिया गया है। दोनों लड़के बताते हैं कि वो वहां कैसे पहुंचे और स्टेला उन्हें बताती है कि उन्हें जितनी जल्दी हो सके भागना होगा। लड़की बाहर निकलने का रास्ता खोजती है और छत में एक रास्ता देखती है जिसमें वो तीनों एक मानव सीढ़ी में मिलकर भागने के लिए जुड़ते हैं। इसी समय इवान अपनी मोटरसाइकिल को एक पुराने गोदाम तक तेज करता है जहां मिशेल अपनी पहचान बताता है और उसे सब कुछ बताता है जो हुआ था। ये जानकर कि लड़के के पास शक्तियां हैं, इवान उसका सम्मान करना शुरू कर देता है और उसे बताता है कि स्टेला और मार्टिनो के साथ साथ ब्रांडो भी गायब है। फिर दोनों उन्हें बचाने की एक योजना बनाते हैं, लेकिन मिशेल को कोई अंदाजा नहीं है कि उन्हें कहां ले जाया गया है। इसी बीच स्टेला कमरे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और खुद को हथियारबंद पुरुषों से घिरे एक बड़े मालवाहक जहाज पर पाती है। लड़की का ध्यान न जाने की पूरी कोशिश करती है और अपनी जिम्नास्टिक्स कौशल का उपयोग करके वो एक संकरी लोहे की संरचना से अपना रास्ता बनाती है। अंत में स्टेला को एक इमरजेंसी लाइट सिग्नल मिलता है और अपने अदृश्य दोस्त को याद करते हुए वो एक संकट कॉल भेजती है। फिर वो दीपक पर वही मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाती है और उसे एक गार्ड द्वारा ले जाए जाने से कुछ मिनट पहले ऑन कर देती है। दूर मिशेल आसमान को रोशन करते हुए प्रकाश संकेत देखता है और ड्राइंग को पहचानते हुए वो जानता है कि स्टेला वहाँ है और उसे बचाने के लिए इवान के साथ निकल पड़ता है। कुछ मिनट बाद वे दोनों जहाज के सामने पहुंचते हैं, लेकिन प्रवेश द्वार सशस्त्र सुरक्षा गार्डों से भरा हुआ है। इवान मिशेल को अदृश्य होने के लिए कहता है और जैसे ही वो अपनी शक्ति को सक्रिय करता है, लड़का अपनी पेंट बॉल गन निकालता है और पावर बॉक्स में एक शॉट मारता है। इससे सुरक्षा प्रणाली में एक अधिभार हो जाता है और मिशेल का ध्यान न जाने पर आधार में घुसने का अवसर रहता है। अंदर वो उस कमरे का पता लगाता है जहां स्टेला को रखा गया है और अपनी अदृश्यता का उपयोग करके वो एक आग बुझाने वाला यंत्र पकड़ता है, उससे गार्ड के सिर पर मारता है और उसकी बंदूक ले लेता है। थोड़ी देर बाद एक और गार्ड दिखाई देता है, लेकिन मिशेल आदमी पर अपनी पिस्तौल तानता है और उसे सेल खोलने के लिए मजबूर करता है। इसकी बदौलत वो तीनों को मुक्त करता है, गार्डों को अपने दोस्तों के स्थान पर कैद कर देता है और अंततः अपनी पहचान प्रकट करता है। हर कोई, खासकर स्टेला, ये जानकर हैरान है कि मिशेल एक सुपर हीरो है। हालांकि लड़का कहता है कि खोने का समय नहीं है और उन तीनों को जहाज से भागने का आदेश देता है, लेकिन स्टेला उसे बताती है कि एक और कैदी एक और सेल में है। जबकि मिशेल उसे बचाने के लिए उसके साथ जाता है। जियोवाना अभी मारियो के साथ घर पहुंची है और जगह को पूरी तरह से पलटा हुआ पाती है। तभी आंद्रे बाहर दिखाई देता है और बिना समझाने का समय दिए वो चेतावनी देता है कि मिशेल खतरे में है और उन दोनों को उसकी मदद करने की जरूरत है। फिर वे लड़के की तलाश में निकल पड़ते हैं और इवान को सैनिकों द्वारा खोजे न जाने के लिए भागते हुए पाते हैं। मन पढ़ने की अपनी क्षमता का उपयोग करके आंद्रे को पता चलता है कि लड़का जानता है कि मिशेल कहाँ है और उसे खोज में उनकी मदद करने के लिए बुलाता है। इस बीच मिशेल स्टेला का पीछा करते हुए कैदी के सेल तक जाता है, लेकिन इसके बजाय वे एक पनडुब्बी में समाप्त होते हैं। फिर रोशनी जल जाती है, ये प्रकट करते हुए कि पूरी जगह घिरी हुई है और अचानक स्टेला लड़के पर बंदूक तान देती है। मिशेल समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर डिवीजन जनरल दिखाई देता है, कहते हुए कि वो लड़के का इंतजार कर रहा था। वो
भी एक विशेष है जिसके पास अन्य लोगों के दिमाग को नियंत्रित करने की क्षमता है, और उसने इस शक्ति का उपयोग डॉक्टर बेसिली को नियंत्रित करने के लिए किया, जैसे स्टेला को नियंत्रित किया। वो आदमी डिवीजन के असली नेता की सेवा में भी निकलता है, और कोई नहीं बल्कि योलेना, मिशेल की माँ जो अभी भी जीवित है। वो वर्षों से अपने बेटे की तलाश कर रही है, और अगर मिशेली डिवीजन बेस में आने के लिए सहमत हो जाता है तो वे स्टेला को सुरक्षित घर लौटने देंगे। जहाज के बाहर जियोवाना अपने बेटे की तलाश में टूट जाती है। जब वो बसीली से मिलती है, जिसे कोई अंदाजा नहीं है कि क्या हुआ है, तो वो मांग करती है कि मिशेल कहाँ है, लेकिन आंद्रे सभी को वहां से निकलने के लिए कहता है क्योंकि मिशेल जहाज पर नहीं है और एक आत्मा विनाश प्रणाली सक्रिय हो गई है। कुछ ही सेकंड शेष रहते हुए आंद्रे, जियोवाना और बसीली मार्टिनो और ब्रांडो को पाते हैं, और एक विशाल विस्फोट से पहले वे सभी जहाज से भाग जाते हैं। पनडुब्बी में वापस सैनिक स्टेला को एक आपातकालीन कैप्सूल में ले जाते हैं ताकि उसे वापस बंदरगाह पर निकाल दिया जा सके। अंत में जनरल कहता है कि मिशेल जल्द ही अपनी माँ और अन्य विशेष लोगों के साथ होगा जो बाकी मनुष्यों से बेहतर व्यक्ति हैं। हालांकि मिशेल अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता है, और गुस्से में लड़का एक नई शक्ति जागृत करता है। विचार की शक्ति के साथ वो वस्तुओं को नियंत्रित करने में सक्षम है और पनडुब्बी को अंदर से नष्ट करना शुरू कर देता है। मिशेल फिर आपातकालीन कैप्सूल की ओर भागता है, और स्टेला के साथ वे दोनों इजेक्शन तंत्र को सक्रिय करते हैं और सतह पर वापस ले जाते हैं। वे दोनों अंततः बंदरगाह पर अपने दोस्तों से फिर मिल जाते हैं, और कुछ मिनट बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, ये जांचने के लिए कि क्या हुआ है। सबके सामने मिशेल अपनी अदृश्यता की शक्ति प्रकट करता है, और मार्टिनो घोषणा करता है कि लड़का शहर का नया सुपर हीरो है। उसे इनविजिबल बॉय का नाम देता है। मिशेल ये देखकर खुश है कि पहली बार उसके आसपास के लोग उसका सम्मान करते हैं। हालांकि पास में आंद्रे लड़के को अकेले में बात करने के लिए बुलाता है, जिसके बाद वो अपने बेटे को बताता है कि उसे जो हुआ है उसके बारे में सबकी याददाश्त मिटानी होगी। लड़का ऐसा नहीं चाहता है, लेकिन आंद्रे उसे चेतावनी देता है कि जब तक वे उसकी पहचान जानते रहेंगे, डिवीजन मिशेल के पीछे आएगा। कोई और विकल्प न होने के कारण वे लड़का स्टेला से मिलने जाता है और विदाई के स्वर में कहता है कि वो उससे बहुत जल्दी मिलेगा। स्टेला भ्रमित है, लेकिन वे दोनों एक चुंबन के साथ विदा होते हैं, और फिर आंद्रे अपनी शक्ति का उपयोग करता है, जिससे सभी को ये भूल जाते हैं कि मिशेल इनविजिबल बॉय है। अगली सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, और बच्चों को बचाने वाले हीरो के बारे में जाने बिना पुलिस सारा श्रेय इंस्पेक्टर जियोवाना को देती है। सच्चाई जानने के बावजूद मिशेल खुश है कि उसकी माँ शहर की रक्षक बन गई है, और वे दोनों सुलह कर लेते हैं। घंटों बाद लड़का स्कूल के जिम्नास्टिक जाता है, जहां वे स्टूडेंट्स के फिर से प्रकट होने का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी आयोजित कर रहे हैं। उनमें से स्टेला भी आई है, लेकिन लड़की को उसे बचाने वाले हीरो के बारे में याद नहीं है। फिर भी जैसे ही वो स्कूल से निकल रही है, मिशेल हिम्मत जुटाता है और स्टेला से बात करने जाता है, लेकिन इवान और ब्रांडो द्वारा रोक दिया जाता है, जिनकी यादें भी मिटा दी गई हैं। हालांकि लड़का विचलित नहीं होता है और स्टेला को खोजने के लिए उनसे आगे निकल जाता है। अंत में स्कूल के बाहर मिशेल लड़की को अपने घर तक उसका साथ देने के लिए कहता है, और भले ही उसे कुछ भी याद नहीं है, वो इस हाव भाव से खुश है और स्वीकार करती है। शहर में सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन डिवीजन के गुप्त अड्डे पर एक सैनिक उन्हें पनडुब्बी से मिशेल के भागने के बारे में सूचित करता है। वो उन्हें ये भी बताता है कि लड़के की जुड़वा बहन को मोरक्को में पाया गया है, और उन्होंने उसे बचाने के लिए एक मिशन शुरू किया है। ये सुनकर योलेना डिवीजन की नेता प्रसन्न होती है, और जब वो अतीत को याद करती है तो ये पता चलता है कि उसके जुड़वा बच्चे थे जिन्हें आंद्रे ने शक्तिशाली संगठन से बचाने के लिए अलग कर दिया था।